तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं Samsung Galaxy S22 Ultra 5G वर्सेस iPhone 14 Pro Max का कंपैरिजन वीडियो बनाने जा रहा हूं 2025 में। देखते हैं कि S22 Ultra बेस्ट है या 14 Pro Max। अगर इन दोनों की रिलीजिंग डेट की बात करें तो दोनों ही 2022 मेड फ़ोन हैं। आज से 3 साल पुराने ये बनाए गए हैं। दोनों ही सेम ईयर में रिलीज़ हुए थे, मतलब सेम टाइम में रिलीज़ हुए थे। अगर इन दोनों की लुक की बात करें, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों लुक में। अगर आप 14 प्रो मैक्स की बैक की बात करें, दोनों में आपको ग्लास बैक मिलता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप 14 प्रो मैक्स को देखें या आप S22 अल्ट्रा की डिज़ाइन को देखें, बाकी कंडीशन आपके सामने है। अगर दोनों की नीचे आप चेक कर सकते हैं, दोनों में चार्जिंग बेस भी फ़र्क है। S22 में आपको टाइप सी चार्जिंग बेस मिलता है और 14 प्रो मैक्स में आपको सिंपल आईफोन वाला चार्जिंग बेस मिलता है। इस तरह नोट पेन आपको मिलता है S22 अल्ट्रा में। इस तरह अगर दोनों की डायमेंशंस की बात करें तो उसमें भी आपको थोड़ा सा फ़र्क मिलता है। डायमेंशन के लिहाज से जो है दोनों में थोड़ा सा फ़र्क, इतना ज़्यादा नहीं। बाकी आप दोनों का कंडीशन चेक कर सकते हैं, लुक भी चेक कर सकते हैं। दोनों ही कमाल के फ़ोन हैं, कमाल के डिज़ाइन के फ़ोन हैं। अगर आप S22 की डायमेंशंस की बात करें तो 163 है और 14 प्रो मैक्स का जो है 160 है। इस तरह पर साइड में देखें, मतलब दोनों का लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप 14 प्रो मैक्स की बात करें तो ग्लास बैक और सेंटलेस स्टील फ्रेम है, और S22 अल्ट्रा का बैक जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टोर्स प्लस से बनाया गया है और एल्यूमिनियम फ्रेम से बनाया गया है। इस तरह अगर 14 प्रो मैक्स की वेट की बात करें तो 240 ग्राम वेट है। 14 प्रो मैक्स का 240 ग्राम वेट है। और इसी तरह अगर हम S22 अल्ट्रा की वेट की बात करें तो 228 ग्राम वेट है। मतलब वेट के लिहाज से तकरीबन 12 ग्राम वेट का फ़र्क है। 14 प्रो मैक्स साइज़ में छोटा है लेकिन वेट के लिहाज से काफ़ी हैवी आपको मिलता है S22 अल्ट्रा से। तो तकरीबन 12 ग्राम आपको 14 प्रो मैक्स हैवी मिलता है। तो मैंने दोनों को ऑफ़ किया, अब दोनों को एक साथ ऑन कर रहा हूँ। देखते हैं कौन सा जल्दी ओपन होता है। तो अभी पता चल जाएगा कि S22 अल्ट्रा जल्दी ओपन होता है या 14 प्रो मैक्स। तो अब इन दोनों का स्पीड कंपैरिजन स्टार्ट है। दोनों ही 5G सपोर्ट है, S22 अल्ट्रा भी और 14 प्रो मैक्स दोनों ही 5G सपोर्ट है। दोनों ही 2022 में रिलीज़ हुए थे। लेकिन ये आप देख सकते हैं 14 प्रो मैक्स जल्दी ऑन हुआ। स्पीड के लिहाज से जो है, ओपनिंग के लिहाज से 14 प्रो मैक्स पावरफुल है, जल्दी ऑन होता है। और S22 अल्ट्रा अभी ऑन हुआ है। स्मूथनेस के लिहाज से आप चेक करें तो ये आपके सामने है कि स्मूथनेस दोनों का काफ़ी फास्ट है, लेकिन 14 प्रो मैक्स की बात ही कुछ और है। इस तरह अगर दोनों की लुक की बात करें, लुक के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत है। दोनों में आपको नैनो सिम प्लस ई सिम मिलते हैं। दोनों ही डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन है और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है। दोनों में कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं, S22 अल्ट्रा में भी और 14 प्रो मैक्स में भी। लेकिन अगर हम स्मूथनेस की बात करें तो 14 प्रो मैक्स की स्मूथनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है। इसी तरह अगर दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क मिल रहा है। डिस्प्ले की बात करें तो साफ बात है, क्लियरली कहूँगा कि S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का आपको मिलता है। S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले जो है वो आपको डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज़ और HDR10 प्लस के साथ मिलता है। फ्लैश लाइट की बात करें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों का लाजवाब फ्लैश लाइट है। इसी तरह अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें S22 अल्ट्रा का तो 6.8 इंचेस डिस्प्ले साइज़ आपको मिलता है। इसी तरह अगर 14 प्रो मैक्स की डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको 14 प्रो मैक्स में LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है, वो भी HDR10। और अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें 14 प्रो मैक्स की तो उसमें आपको 6.7 इंचेस डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले साइज़ जो है ज़रा सा आपको S22 अल्ट्रा का डिस्प्ले साइज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो आपको 6.8 इंचेस मिलती है और 14 प्रो मैक्स जो है 6.7 इंचेस डिस्प्ले साइज़ मिलता है। इसी तरह का स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो साफ सी बात है, स्क्रीन रेजोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अल्ट्रा का स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी हाई आपको मिलता है। S22 अल्ट्रा का स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है 1440x 3088 पिक्सल स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह अगर हम 14 प्रो मैक्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आपको 1290x 2796 पिक्सल रेजोल्यूशन स्क्रीन मिलते हैं। तो स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आपको S22 अल्ट्रा में काफ़ी हाई क्वालिटी का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलता है। 14 प्रो मैक्स का भी अच्छा है, लेकिन आपको S22 काफ़ी हाई क्वालिटी का स्क्रीन रेजोल्यूशन देता है, 1440x 3088, तो काफ़ी हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन स्क्रीन है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों में आपको काफ़ी फ़र्क मिलता है। S22 अल्ट्रा में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टोर्स प्लस मिलता है। इसी तरह आपको
14 प्रो मैक्स में सेरेमिक शील्ड ग्लास मिलता है। दोनों का स्पेसिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेमोरी कार्ड के लिहाज से देखें तो दोनों में आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर स्टोरेज की बात करें तो दोनों में मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरेज आते हैं। इसी तरह स्टोरेज के लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों में आपको 128 GB से लेकर 1 TB तक दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिलता है, लेकिन रैम के लिहाज से काफ़ी फ़र्क मिलता है। आपको 14 प्रो मैक्स में 6 GB रैम मिलता है और S22 अल्ट्रा में आपको 12 GB तक रैम मिलता है। तो रैम के लिहाज से जो है वो S22 अल्ट्रा बेस्ट है, क्योंकि उसका रैम आपको हाई क्वालिटी का मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज दोनों का बिल्कुल सेम है, 1 TB तक दोनों में मैक्सिमम स्टोरेज आपको मिल सकता है 14 प्रो मैक्स और S22 अल्ट्रा में। और एक दूसरा फ़र्क आपको बताता चलूँ कि आपको S22 अल्ट्रा में सब कुछ डुअल मिलता है, मतलब डुअल चिपसेट मिलता है, डुअल CPU मिलता है और डुअल GPU मिलता है, ग्राफिक्स कार्ड। और 14 प्रो मैक्स में आपको सब कुछ सिंगल मिलता है, चिपसेट, CPU, GPU सब कुछ आपको सिंगल मिलता है। तो मतलब डुअल के लिहाज से जो है S22 अल्ट्रा जो है उसमें आपको सब कुछ डुअल मिलता है। तो इस लिहाज से जो है स्पेसिफिकेशन के लिहाज से S22 अल्ट्रा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आते हैं कैमरे की तरफ। अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि दोनों का कैमरा कमाल का कैमरा है, लेकिन स्पेशली अगर जूम की बात करें तो S22 अल्ट्रा का जूम लाजवाब है। वो तो मैं आपको क्लियरली बताता चूँ कि S22 का अल्ट्रा का जो जूम है वो आपको 14 प्रो मैक्स में नहीं मिलता। तो जूमिंग के लिहाज से जो है S22 अल्ट्रा क्लियरली बेस्ट है। अब आते हैं कैमरे की तरफ। कैमरा आप चेक कर सकते हैं, दोनों का मेन कैमरा आप चेक कर सकते हैं। अगर हम S22 अल्ट्रा की मेन कैमरे की बात करें तो उसमें आपको 108 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है। 108 मेगापिक्सल्स आपको S22 अल्ट्रा में मेन कैमरा मिलता है। और अगर हम ये चेक कर सकते हैं मैक्सिमम जूम आप काफ़ी हाई क्वालिटी कर सकते हैं। अगर मैंने दोनों में 15x तक जूम किया है, 14 प्रो मैक्स का मैक्सिमम जूम 15x का है। लेकिन अगर हम जूमिंग की बात करें तो जूमिंग के लिहाज से S22 अल्ट्रा काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि उस पर आप 100x तक जूम कर सकते हैं। और अगर हम 14 प्रो मैक्स की बात करें तो उस पर आप काफ़ी कम जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम 15x तक 15x तक आप मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अगर हम 14 प्रो मैक्स की मेन कैमरे की मेगापिक्सल्स की बात करें तो 14 प्रो मैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है और आप चेक कर सकते हैं 15x जूम मिलता है। 3 कैमरास बैक साइड में मिलते हैं, जिसमें आपको मेन कैमरा 14 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल्स फर्स्ट कैमरा मिलता है। सेकंड कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल्स मिलता है, जो कि आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। और तीसरा कैमरा जो है 12 मेगापिक्सल्स आपको मिलता है, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड टॉप 3D लीडर स्कैनर देता है। और अगर S22 अल्ट्रा की मैक्सिमम जूम की बात करें तो उस पर आप 100x जूम कर सकते हैं, 100 जूम आप कर सकते हैं। कमाल की बात है, कमाल का कैमरा है। अगर हम S22 अल्ट्रा की फर्स्ट कैमरे की बात करें तो 108 मेगापिक्सल्स फर्स्ट कैमरा है। सेकंड कैमरा जो है S22 अल्ट्रा का वो 10 मेगापिक्सल्स है, जो कि आपको टेली फोटो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। तीसरा कैमरा जो है वो आपको 10 मेगापिक्सल्स देता है। फोर्थ वन कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल्स है, जो कि आपको डुअल PDF सुपर स्टीडी वीडियो देता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह अगर हम देखें S22 अल्ट्रा में आपको 4 कैमरा मिलते हैं बैक साइड में, और 14 प्रो मैक्स में आपको 3 कैमरा बैक साइड में मिलते हैं। प्रोटेक्ट कैमरे की बात करें तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही कमाल के फ़ोन हैं, 14 प्रो मैक्स की बात करें या S22 अल्ट्रा की बात करें। लेकिन मैं क्लियरली आपको कैसे बताऊं, दोनों का कमाल का कैमरा है, लेकिन 14 प्रो मैक्स में आपको रियलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इस तरह अगर S22 अल्ट्रा की बात करें वो भी लाजवाब है। तो अगर हम सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी में आप चेक कर सकते हैं S22 अल्ट्रा में आपको सेल्फ़ी कैमरा जो है 40 मेगापिक्सल्स 40 मेगापिक्सल्स कैमरा मिलता है, सिंगल कैमरा मिलता है। इसी तरह आपको 14 प्रो मैक्स में 12 मेगापिक्सल्स फ्रंट कैमरा मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको इन दोनों फ़ोन्स में मिल रहा है। 14 प्रो मैक्स अपनी साइड में काफ़ी लाजवाब फ़ोन है, और अगर S22 अल्ट्रा की बात करें उसमें आपको हद से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, 100x कैमरा मिलता है। और अगर बैटरी की बात करें तो आपको S22 अल्ट्रा में 5000 mAh बैटरी मिलती है, और 14 प्रो मैक्स में आपको 4323 mAh बैटरी मिलती है। बैटरी के लिहाज से S22 अल्ट्रा बेस्ट है। बाकी अगर कंपैरिजन की बात करें तो दोनों ही लाजवाब फ़ोन है, 14 प्रो मैक्स भी और S22 अल्ट्रा भी, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है।